सत्संग जी, राधा स्वामी जी। आज की जो वाणी ली जा रही है या आज का जो सत्संग लिया जा रहा है वह महान संत मलोक दास जी की वाणी है, जिनका जन्म इलाहाबाद के निकट कड़ा नामक गांव में हुआ था। इनको संत बाबा मलोक दास जी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब आप 5 साल की उम्र में गली में खेलने जाते थे, तब जो भी कूड़ा करकट, कांटे, कंकड़, पत्थर आदि गली में बिखरे दिखाई देते, आप उनको उठा कर एक कोने में इकट्ठा कर देते, ताकि गली में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। इसके साथ ही आपको साधुओं की सेवा करने का भी बहुत शौक था और कई बार माता को बताए बिना ही साधुओं को कुछ ना कुछ खिला पिला भी देते थे। संगत जी, यह वाणी संत मलुकदास जी की है। आप जी समस्त जनमानस को समझाते हुए कहते हैं कि जो लोग हव में आपा भाव त्याग कर पूर्ण नम्रता से प्रभु की भक्ति नहीं करते, वे कभी भी प्रभु का भेद यानी कि मर्म नहीं जान सकते। उनकी अवस्था में सुधार नहीं हो सकता और वे सदा भवसागर में ही गोते खाते रहते हैं। जो लोग प्रभु की दया में हर का भरोसा छोड़कर दान पुण्य को मुक्ति का साधन समझ लेते हैं, वे अथाह भवसागर में ही डूब जाते हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं लगता कि वे कहाँ चले गए हैं। जो लोग साधु संतों की संगति में जाकर उनकी ऊंची जाति का अहंकार करते हैं और अपने ऊंचे एवं बड़े होने का राग अलापते रहते हैं, वे संसार सागर में डूब कर मर जाते हैं। अज्ञानी जीव अनंत काल से मायावी रचना से बंधे हुए हैं। वे अभी तक इनसे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सके। वे बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। हर एक को मौत के बाद यमदूत उनको कसकर अपने रस्से से बांध लेते हैं और उनके शुभ कर्मों की पूंजी लूट लेते हैं। तो फिर जीव को क्या करना चाहिए, एक अहम सवाल बनता है और इस सवाल पर विचार विमर्श भी करना बहुत जरूरी है। तो संत मलुकदास जी कहते हैं कि उसको चाहिए कि काम क्रोध आदि सारे विकार त्याग कर सदा प्रभु के नाम का ध्यान करता रहे। इस तरह उसको अलख अगम प्रभु की पहचान का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। शब्द के कुछ अंशों को विस्तार से समझना भी परम आवश्यक है। आप जी की वाणी है। आप जी कहते हैं कि आपा मेटि न हरि भजय, जीव का आपा भाव ही उसको परमेश्वर से दूर रखने का सबसे असल कारण है। आपा भाव का तात्पर्य है अहम भावना, अहंकार। हम सब अहंकार के कारण ही जीव अपने आप को प्रभु से अलग समझता है। कहता है कि मेरी हस्ती अलग है, मेरा आकार अलग है, मैं एक फला हूँ, मैं फला हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। वो एक अपनी पहचान के पीछे उतावला हो जाता है। लेकिन संत मलुकदास जी हमें क्या समझाते हैं। आप जी कहते हैं कि हौमे के कारण ही हम अपने आप को कार्यों का कर्ता समझते हैं और हौमे के कारण ही प्रभु द्वारा अपने साथ मिलाप के लिए बनाए गए साधन के बजाय मन मर्जी के साधनों द्वारा उससे मिलाप करने का यत्न करते हैं। हमारे इस चैनल को माताएं, बहनें, बुजुर्ग, हमारी उम्र के मेरे छोटे भाई, बड़े भाई इसको सुनते हैं। आप सारे लोग समझदार व्यक्ति हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर घर में कोई ताला लगा दिया जाए तो वो जिस चाबी से लगाया गया है उसी चाबी से तो खुलेगा, किसी दूसरे चाबी से तो नहीं खुल सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस परम पिता परमात्मा ने अपने आप से मिलाप करने का जो साधन बनाया है, यह साधन खुद उसका बनाया हुआ है। अब उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए
उसके बनाए गए साधन को समझना होगा और उसकी बताई हुई युक्ति के अनुसार भजन सिमरन करना होगा। तब कहीं हम जाकर उस परमपिता परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। अन्यथा दूसरे किसी भी पूजा पाठ, जप तप, आहार विहार, यम नियम, संयम, तीर्थ व्रत, त्योहार, दान पुण्य, उपवास आदि क्रियाओं से उस परम पिता परमात्मा को हासिल नहीं किया जा सकता है। आपकी वाणी है, करे भरोसा पुत्र का पुण्य का, यानी हौमे के कारण ही जीव पुण्य दान द्वारा परमात्मा से मिलाप की आशा रखता है। धन दौलत किसकी दात है? ये दौलत तो उसी परमात्मा की दी हुई है। तो क्या हम उसको 1 रुपए 2 रुपए देकर, 101 रुपए, 1 लाख 1 रुपए देकर क्या हम उस परमपिता परमात्मा को खुश कर सकते हैं? कभी नहीं। परमेश्वर की दात दी हुई है, धन दौलत, जमीन जायदाद, यहाँ तक कि यह शरीर, सांस उस मालिक ने दिया हुआ है। तो भले मानसो विचार करो, कैसे उसको हम 101 रुपए में खुश कर सकते हैं? क्या परमेश्वर धन दौलत का भूखा है? कतई नहीं। परमेश्वर प्रेम का भूखा है, भक्ति भाव का भूखा है। अगर धन दौलत प्रभु से मिलाप का साधन होता तो कबीर जैसा गरीब जुलाहा, रविदास जैसा गरीब जूते गांठने वाला, नामदेव जैसा छिपा, सेन जैसा नाई और सधने कसाई जैसा कभी भी परमात्मा से मिलाप का सपन भी नहीं देख सकता था। साध मंडली बैठ के मूढ़ जाति बखानी। अब कहा जाता है कि वैसे तो अहंकार से भरा अज्ञानी जीव साधु संतों की संगति में जाता ही नहीं, और अगर जाता भी है तो नम्रता के भाव से नहीं, अपने अंदर अहंकार भाव से जाता है कि मैं फला, मस्तक पे एक की बजाय 4 टीके, पीले वस्त्र, बड़ी जुटैया, क्या मतलब है इसका? वह प्रभु से मिलाप करके उसका रूप हो चुके पूर्ण पुरुषों की संगत में जाकर भी अपनी महिमा के गीत गाता ही रहता है। फिर उसको सत्य का बोध कैसे हो सकता है? विचार करो भाई। काम क्रोध सब त्याग के जो रामे गावे। जीव को चाहिए कि अपने विषय विकारों, मायामय जगत की इच्छाओं, तृष्णाओं, मान, अहंकार और अपाभाव त्याग कर पूर्ण संतों की शरण द्वारा परमेश्वर के नाम का ध्यान करे। ते ही अलख लखावे, यानी कि जो ऐसा करता है उसको वह परमपिता यही अपरंपार अनंत अथाह अगम अगाध परमेश्वर की पहचान का एकमात्र सच्चा साधन है। मलुकदास जी उपरोक्त भाव का विस्तार करते हुए समझाते हैं। आप जी क्या समझा रहे हैं? आप जी कहते हैं कि गर्भ न कीजिए बावरे, हरि गर्भ प्रहारी, गर्भ ही ते रावण गया, पाया दुख भारी। मलुकदास जी उपदेश देते हुए कहते हैं कि कभी हमें भूले भटके में भी अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रभु अहंकार का नाश करता है। तुम स्वयं ही देख लो कि रावण ने अहंकार किया, जिस कारण उसका सर्वनाश हो गया। परमात्मा ईर्ष्या में आपाभाव को पसंद नहीं करता। जिसके अंदर अहंकार होता है प्रभु उसकी छाती को तोड़ देता है, अर्थात उसके अहंकार को नष्ट कर देता है। जीव को चाहिए कि हृदय में नम्रता और दया का भाव धारण करे और सदा साधु संतों की शरण में रहें। यही प्रभु को प्रसन्न करने का असली साधन है। आप जी कहते हैं कि सबसे बड़ा उपदेश यही है कि किसी दूसरे से छल कपट नहीं करना चाहिए और सदा हरि के नाम का ध्यान करते रहना चाहिए। यही भवसागर से उद्धार का असल साधन है। मलुकदास जी आगे समझाते हुए कहते हैं कि शब्द में अहंकार, हौमे, खुदी या आपाभाव त्याग कर हरि के नाम का ध्यान करने का उपदेश है। नम्रता और दया का भाव धारण करके संतों की चरण शरण द्वारा प्रभु के नाम का ध्यान करने
करते रहना चाहिए। एक कहावत है कि अहंकारी का सिर नीचा। गुरु अमरदास जी की वाणी में भी यही तो उपदेश दिया गया है। हर जीव अहंकार न भावे, वेद कूक सुनावह। अहंकार मुए ते विगति, गए मर जन्म है फिर आवे। गुरु साहिब कहते हैं कि वेद भी ऊंचे स्वर में पुकार रहे हैं कि प्रभु को अहंकार पसंद नहीं आता। अहंकारी को कभी सत्संगति प्राप्त ही नहीं हो सकती। वह सदा जन्म मरण के चक्कर में ही पड़ा रहता है। इसी बात को गुरु साहिब भी कहते हैं कि नम्रता वाले लोग अपने आप को दूसरों से छोटा और तुच्छ समझते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं, जबकि बड़े बड़े अहंकारियों का अहंकार ही उनके विनाश का सबसे बड़ा कारण बना है। इतिहास आज भी जानता है कि रावण का क्या हाल हुआ। हम आज भी उसका पुतला जलाते हुए क्या नहीं देखते हैं। अहंकार के कारण ही उसने स्वयं का और अपने समूल परिवार का नाश कर लिया। मलुकदास जी उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि परमात्मा ना तो जप से मिलता है, ना तो तप से खुश होता है, और ना ही जीवात्माओं को कष्ट देने से, ना ही धोती बांधने से प्रसन्न होता है, ना ही स्नान द्वारा शरीर की सफाई करने से। जो व्यक्ति जीवों पर दया के धर्म का पालन करता है, वह गृहस्थ में रहता हुआ भी मन को निर्लेप रखता है। जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर उस दुख को दूर करने का यत्न करता है, उसका अमर अविनाशी प्रभु से मिलाप हो जाता है। मलुकदास जी आगे कहते हैं कि तुम मुझे बावरा कह लो, परंतु मेरा कहा सच मान लो कि परमात्मा उसी जीव पर प्रसन्न होता है जो मान अहंकार त्याग कर नम्रता पूर्वक दूसरों के कड़वे और दिल को दुख देने वाले वचन भी सहन कर लेता है, और वाद विवाद लड़ाई झगड़े वाली वृत्ति का त्याग करके क्षमा और शांति के गुण धारण कर लेता है। पूर्ण संतों ने जीव को अहंकार त्याग कर नम्रता और दया भाव धारण करने का उपदेश दिया है। एक जगह पर तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़ियो, जब लकी घट में प्राण। मलुकदास जी बहुत से शब्दों में समझा गए हैं कि जप तप पुण्य दान तीर्थ स्थान स्नान आदि जैसे मन चाहे कर्म परमात्मा से मिलाप का साधन नहीं है। परमात्मा से मिलाप के चाहवान को चाहिए कि हृदय का बर्तन साफ करे। वह बर्तन मान अहंकार त्याग कर दया क्षमा नम्रता विवेक सहिष्णुता सेवा के गुण आदि धारण करने से तैयार होता है। परमात्मा बाहर मुखी आडंबर से नहीं, बल्कि हृदय की निर्मलता सहनशीलता और दया भाव धारण करने से प्रसन्न होता है। दुखिया जन कोई दुख वह, दुखिए अति दुख होए। दुखिया रोय पुकारी है, सब गुण माटी होए। मलुकदास जी कहते हैं किसी दुखी के दुख में बढ़ावा न करो। दुखी की पुकार फरियाद से तुम्हारे गुड़ के समान शुभ गुण भी मिट्टी के समान हो जाएंगे। आप तो वृक्षों के प्रति भी दया भाव प्रकट करते हैं। आप जी कहते हैं हरी डार ना तोड़ियो, लागे छुरा बान। दास मलुका यो कहे, अपना सा जीव जान। हम लोग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हम लोग देखते हैं कि सुबह जब भी दातून करना होता है, पेड़ के पास जाते हैं और दातून को तोड़ लेते हैं। मलुकदास जी कितना प्रेम भाव से समझा रहे हैं कि हमको तो चाहिए कि वृक्ष की हरी टहनी भी नहीं तोड़नी चाहिए। वृक्ष को इससे उसी तरह पीड़ा होती है जिस तरह छुरी चुभ गई हो या तीर चुभ गया हो। पशु पक्षियों और वृक्षों को भी प्राणधारी जीव समझकर
उनके दुख को अपने दुख समान समझना चाहिए। आगे कहते हैं, जे दुखिया संसार में खोवो तिनका दुख, दलिद्दर सौंप मलूक को लोगन दीजे सुख। आप जी कह रहे हैं कि दुनिया में जहां भी दुखी दिखाई दे, उनका दुख दूर करने का यत्न करो। लोगों का दुख दरिद्रता मुझे दे दो और लोगों को सुख शांति भेंट कर दो। दया धर्म हृदय बसे, बोले अमृत बहन, तेई ऊंचे जानिए जिनके नीचे नयन। मलूक दास जी मधुर व्यवहार का संदेश देते हुए हमें समझा रहे हैं कि जिनके हृदय में जीवों के प्रति दया का धर्म समाया हुआ है, जो सदा अमृत पूर्ण मीठी बाणी बोलते हैं और नम्रता पूर्वक नजर नीची रखते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ मानव है। साथ संगत जी, संत मलूक दास जी की शिक्षा को धारण करके हमें भी चाहिए कि अपने जीवन में बदलाव करें और प्रभु की दया प्राप्त करें। उसकी दया के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो साथ संगत जी, हम इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद, प्रेम, प्यार हमें इसी तरह आप लोग देते रहें। साथ संगत जी, अगले वीडियो में फिर हम एक किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप लोगों के साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाजत दें। साथ संगत जी, आप सब लोगों को मेरी तरफ से प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।